brought to you by ITIL. बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पिछले कुछ सप्ताह से बवाल मचा हुआ है। छात्रों के बीच परीक्षा आयोजित कराने के तरीकों को लेकर फैले कंफ्यूजन ने विवाद खड़ा कर दिया। अभ्यर्थियों के विरोध के बीच बीपीएससी ने 6 दिसंबर की रात सफाई जारी कर कहा कि परीक्षा 13 दिसंबर को एक ही पाली में होगी और उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी मांग और समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद ये शुरू कहां से हुआ और जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या मांगे हैं नॉर्मलाइजेशन से इतर। तो ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ? बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के तहत डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व अधिकारी जैसे प्रशासनिक पदों के अलावा ग्रुप बी लेवल के कई अन्य पदों पर भर्तियां कराता है। तो इस बार 2035 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में 21 सितंबर 2024 को बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि परीक्षा में किस तरह के सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा। अर्थात ये एग्जाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्जाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, एक से अधिक डेट, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है। तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्जाम के लिए भी लागू करेंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब परमार रवि मनुभाई से सवाल पूछा गया कि रिजल्ट को नॉर्मल करने के लिए वो क्या करेंगे, तब उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में दलील दी। साथ ही आईआईटी, जेईई समेत अन्य परीक्षाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है, साइंटिफिक है। ये इस तरह से किया जाता है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हो सकता। इस बार रिकॉर्ड नंबर में वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर अभ्यर्थियों की संख्या सामान्य, जो कि 5-6 लाख से ज्यादा हो जाती है, 8-10 लाख तक पहुंच जाती है, तो हमारे पास एक दिन में एग्जाम लेने की उतनी क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हमें मल्टी शिफ्ट या मल्टी डेट करना होगा ये एग्जाम। इसके बाद 23 सितंबर को बीपीएससी ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीख 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तय की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वैकल्पिक होंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 3 प्रश्नों के गलत जवाब देने पर 1 सही जवाब का अंक कट जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि एग्जाम को 1 से अधिक पाली में कराया जा सकता है। प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नोटिफिकेशन में परीक्षा को मल्टीपल सेट में कराने की बात जो कही गई, उसी ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। पटना में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे सौरभ कुमार ने कहा कि आयोग ने चीजों को स्पष्ट नहीं किया, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। अगर आप मल्टीपल सेट में परीक्षाएं आयोजित करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है, इससे भेदभाव पैदा होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, अब हम आपको वो समझाते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आखिर है क्या, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अगर कोई परीक्षा 1 से ज़्यादा पालियों में होती है, यानी 2 शिफ्ट में अगर होती है, 3 शिफ्ट में होती है, ऐसे में हर पाली में अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उन सवालों का स्तर अलग अलग हो सकता है। ऐसे में किसी 2 पाली के पेपर का स्तर जो है वो बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है। सबसे जरूरी बात कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोई एक सेट प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऐसे में पॉसिबल है कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट के नंबर बढ़ जाएं और ज़्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट के नंबर कम हो जाएं। स्टूडेंट्स का मानना है कि ऐसी स्थिति में कई छात्रों के साथ अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे चंपारण के सोनू राज पीटीआई से बातचीत में कहते हैं कि 1 एग्जाम 1 पेपर ये कराया जाए। वो आगे बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है और दूसरे से पूछा जाए कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो ये सवाल एक के लिए कठिन और दूसरे के लिए आसान हो सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये कैसे तय होगा कि कौन सा सवाल किसके लिए कठिन है? वो दोनों सवालों को एक जैसे देखेगा कि पूछी तो नदी की लंबाई ही गई है ना। 18 अक्टूबर को बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि परीक्षा की संभावित डेट 13 दिसंबर को होगी, लेकिन मल्टीपल सेट में परीक्षा आयोजित कराने की बात से अभ्यर्थियों में रोष बना रहा। आयोग ने तब तक अभ्यर्थियों से सीधे सवाल का उनका जो सवाल था उसका सीधा जवाब नहीं दिया था। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, ये उनका सवाल था और आयोग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी दिक्कतें और भी हैं नॉर्मलाइजेशन के सिवा, वो बताते हैं क्या। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में छात्रों की दिक्कत केवल नॉर्मलाइजेशन तक सीमित नहीं है। दरअसल 28 अक्टूबर से जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तब कई स्टूडेंट ने कहा कि उनके फॉर्म में सही ढंग से एडिट का विकल्प नहीं आ रहा था। जैसे जिन छात्रों ने पिछली बार यानी जो 59वीं बीपीएससी परीक्षा दी थी और इस बीच उनके पर्सनल डिटेल्स में कुछ बदलाव हो गए तो वो फॉर्म में जानकारी अपडेट नहीं कर पा रहे थे। बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभिषेक बताते हैं कि पिछले साल 59वीं प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म में मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, इसलिए इस बार के फॉर्म में भी मैं ईडब्ल्यूएस नहीं लगा सकता था। मैं अपनी बेसिक डिटेल एडिट नहीं कर पा रहा था। इसी तरह एक महिला अभ्यर्थी ने बताया कि उसकी कुछ महीने पहले शादी हुई है, क्योंकि उसने पिछले साल के फॉर्म में अविवाहित वाला विकल्प चुना था, इसलिए इस बार तो विवाहित वाली कैटेगरी वो अपडेट नहीं कर पा रही थी। तो फॉर्म को एडिट नहीं कर पाने की समस्याओं को लेकर भी स्टूडेंट अपना विरोध जता रहे हैं। जिसके बाद 15 अक्टूबर को बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन जो फॉर्म है वो भरने की डेट को बढ़ाकर 4 नवंबर तक कर दिया। फॉर्म में एडिट की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने का दावा किया गया। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि फॉर्म में अपडेट डिटेल लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर अन्य सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि 30 अक्टूबर के बाद से बीपीएससी की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया और इस वजह से वो अगले 4 दिन तक फॉर्म नहीं भर सके और ना ही वो एडिट कर सके। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि बीपीएससी का सर्वर डाउन होने से 80 से 90 हज़ार अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। अभ्यर्थियों की मांग थी कि फॉर्म भरने की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही आयोग की लापरवाही की वजह से सर्वर डाउन के कारण जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन्हें फिर से फॉर्म भरने का विकल्प दिया जाए, ये स्टूडेंट्स की मांग है। अभ्यर्थियों की 2 प्रमुख मांगों को लेकर आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ रहा था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 4 दिसंबर को एक पोस्ट करके 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला। सुनिए। 70वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा को लेकर के छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। बीपीएससी ने अपनी चुप्पी जो है तोड़ी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार कोचिंग माफिया जो भी है उनके कहने अनुसार जो है पैटर्न को बदला गया है और उन्हीं के कहने के अनुसार अब जो है डीएसपी भी बनेंगे लोग, एसडीएम भी लोग बनेंगे। हम लोग छात्रों की जो मांग है और राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ खड़ी है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि पुराने पैटर्न पे जो है परीक्षा वो होनी चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। एक परीक्षा हो, एक शिफ्ट में होनी चाहिए और सामान्य प्रश्न होने चाहिए और एक दिन में ही होना चाहिए और साथ ही साथ कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वहीं अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद और 6 दिसंबर को सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने नियमों में बदलाव के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। इस बीच पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। इसी कड़ी में दोपहर के वक्त जब अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर भेज दिया गया था तो उनसे मिलने पटना में
खान सर के नाम से मशहूर कोचिंग संचालक फैजल खान भी पहुंचे थे। उन्होंने भी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए बिहार सरकार को जमकर कोसा था। इसके बाद पुलिस ने थोड़ी देर के लिए खान सर को हिरासत में ले लिया था, मगर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। हालांकि इस पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तबका कह रहा है कि खान सर को हिरासत में लिया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया था। तो आखिरकार सफाई देनी पड़ी बीपीएससी को। तो स्टूडेंट और छात्र नेता कोचिंग संचालकों के बढ़ते दबाव के बीच 6 दिसंबर की शाम को बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। बीपीएससी ने 13 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने के दावे को भ्रामक बताया। साफ तौर पर कहा कि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव था ही नहीं। आयोग ने परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को काल्पनिक अफवाह तक बताया। बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 से 2 बजे तक एक ही पाली में होगा। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी एक मांग आंशिक रूप से तो मान ली गई है, लेकिन विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। पहली मांग है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, सिंगल शिफ्ट हो और सबसे ज़रूरी बात कि सिंगल सेट में परीक्षा हो। दूसरी मांग है कि आयोग की लापरवाही की वजह से सर्वर डाउन के कारण हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए, उनके लिए फॉर्म फिर से खुले, वेबसाइट फिर से खुले। और तीसरी मांग है कि आयोग के कारण जो कन्फ्यूज़न फैला, इससे अभ्यर्थियों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, इसलिए परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अब 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। इसका आयोजन 36 जिलों में बनाए गए 925 परीक्षा केंद्रों पर होगा। अकेले पटना में, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ 60 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो ये थी बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, 70वीं प्रारंभिक परीक्षा, उसको लेकर जो पिछले हफ्ते से 1 हफ्ते से बवाल मच रहा है, उसकी पूरी कहानी। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।